मंडला जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है। दोहरी जिम्मेदारियों के बोझ से परेशान कार्यकर्ताओं ने अपने हक की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जल्द कार्रवाई की मांग की। मंडला में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन संगठन के अध्यक्ष अभिलाषा रॉय के नेतृत्व में दिया गया। कार्यकर्ताओं ने मांग उठाई है कि चुनाव और जनगणना जैसे अतिरिक्त कार्यों के दौरान उन्हें आंगनवाड़ी कार्य से मुक्त रखा जाए और अन्य कर्मचारियों की तरफ प्रोत्साहन राशि भी दी जाए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऑनलाइन काम के लिए उन्हें अपने ही मानदेय से मोबाइल रिचार्ज कराना पड़ रहा है। रोजाना करीब 2 GB डेटा खर्च हो रहा है, लेकिन विभाग की ओर से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है। साथ ही BSNL नेटवर्क की समस्या और पुराने 3G मोबाइल की वजह से काम में दिक्कतें आ रही है। ऐसे में उन्हें 5G मोबाइल या उनकी राशि उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई है। ऑफलाइन रजिस्टर और स्टेशनरी की समस्या भी गंभीर बनी हुई है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं को अपने खर्च से सामग्री खरीदनी पड़ रही है। ज्ञापन में उच्च न्यायालय जबलपुर के उस आदेश का भी हवाला दिया गया है, जिसमें 2019 से पहले मानदेय और बकाया राशि को 6% ब्याज के साथ 120 दिनों में भुगतान करने की बात कही गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन मांगों पर क्या फैसला करता है। आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो जो हमने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, 2018 में केंद्र शासन के द्वारा हमारा 1500 रुपए का मानदेय बढ़ाया गया था, किंतु उस समय में कमलनाथ जी की सरकार थी और वो 1500 रुपए तो हमें मिला, लेकिन जो राज्य शासन का अंश होता है उसमें हमारे 1500 रुपए की कटौती कर दी गई। तो उसके लिए हम लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। तो 2018 से 23 के बीच में ये हमको इसका जो क्या बोलते एरियर है वो मिलना है। और जो 2023 से, क्योंकि हम लोगों ने बीच बीच में अपनी मांगे उठाई, तो 2023 से पुनः हमें 1500 रुपए की राशि प्राप्त हो रही है, किंतु 18 से 23 के बीच में हमें ये राशि प्राप्त नहीं हुई थी। और इससे हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया हमारे पक्ष में दिया है, इसमें 4 महीने का समय 120 दिन की समय अवधि शासन को दी गई है हाई कोर्ट की तरफ से कि ये जो निर्णय है उसे बहाल किया जाए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो एरियर बनता है उसे 6% की ब्याज दर से समस्त कार्यकर्ताओं को सहायिकाओं को प्रदान किया जाए। इसके अलावा हमारी कुछ स्थानीय मांगे भी थी, जैसे कि हम लोग सभी विभाग का कार्य करते हैं, लेकिन किसी भी कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमें कोई प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही हो या हमारे जो विभागीय कार्य से हमें कार्य मुक्त किया गया हो। हम अपने विभाग का भी उतना ही कार्य करते हैं, उसके अलावा जहां हमारी ड्यूटी लगाई जाती है वो कार्य भी हम कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि जब हम दूसरे विभाग का या अन्य कोई सर्वे में हमारी ड्यूटी लगाई जाती है तो हमें हमारे विभागीय कार्यों से कार्य मुक्त रखा जाए और हमारी बहनों को जैसे अन्य कर्मचारियों को आप लोग जैसे प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, वैसे ही प्रोत्साहन राशि हमारी बहनों को दी जाए। SIR के सर्वे में हमारी बहनों ने इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बावजूद भी आज तक हमारी बहनों को 1 रुपया प्राप्त नहीं हुआ। तो ये बहुत ही दुखद विषय है। तो इसमें हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन इसमें गौर करे। और इसके अलावा हम लोग जैसे रजिस्टर का कार्य है, रजिस्टर में भी हम लोग का ऑनलाइन काम उतना ही हो रहा है। हम लोग ऑनलाइन कार्य करते करते रजिस्टर भी हमारे मेंटेन कर रहे हैं, जिसके लिए हमें 1 रुपए भी शासन से प्राप्त नहीं हो रहा है। इतना स्टेशनरी में हमारा हर महीने 2-3 हजार रुपए खर्च हो जाता है हमारी जेब से हर चीज को मिलाकर, तो ये भी गलत है। इसी प्रकार ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं तो हमें डाटा के लिए 1 रुपए उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जबकि बिना ऑनलाइन कार्य के भी कुछ भी संभव नहीं है। तो हमें जैसे ही हमारा महीना प्रारंभ होता है हमें रिचार्ज के लिए पैसा मिलना चाहिए ताकि हम अपना ऑनलाइन कार्य कर सके। पर हम पर इतना प्रेशर होता है कि हमें ऑनलाइन कार्य चाहे हमें डाटा मिले ना मिले, हमें अपनी जेब से पूरा वहन करना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये गलत है। तो हम चाहते हैं कि हर महीने हमें रिचार्ज की राशि हमारे खाते में डाली जाए। मैं अभिलाषा राय।